नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में 1.5 टन का एसी लगा हुआ है तो आपको मंथ में कितना रुपया आ सकता है बिजली बिल? क्या आप कभी सोचे हैं? एक्चुअली अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जो लोग के पास एसी है तो वो लोग तो जानता ही है थोड़ा बहुत कि हाँ इतना बिजली बिल आएगा, लेकिन बहुत लोग को अभी तक नहीं मालूम है कि कितना बिजली बिल आएगा। वो लोग डर से ही एसी नहीं लगाते हैं, सोचते हैं कितना बिल आएगा यार, बहुत आएगा, दे नहीं पाएंगे, गरीब आदमी है, कहाँ से बिजली बिल देंगे, एसी तो लगा लेंगे। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में घूमते रहता है। तो आपको उस क्वेश्चन का जवाब अभी देते हैं कि कितना रुपया लग सकता है। थोड़ा कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे। पूरा पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बताएंगे, अप्रोक्सीमेटली कितना लगेगा वो आपको बताएंगे, ठीक है। एक्चुअली एग्जैक्ट बताएंगे तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो बिजली बिल का जो रेट है घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। कभी कभी किसी स्टेट में ज़्यादा रहता है, किसी स्टेट में कम रहता है। तो एक स्टैंडर्ड रेट मान करके हम चलेंगे। अब अपने एरिया में जो भी आपका बिजली बिल का रेट होगा वो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको बता रहे, ठीक है, 1.5 टन वाला एसी का कितना। एक्चुअली देखो गर्मी में भी एसी का इस्तेमाल होता है, और जब ज़्यादा गर्मी मतलब जब बारिश के समय रहता है तो पूरा सिचुएशन मतलब जब बारिश का समय रहता है तो पूरा मौसम कुछ अलग ही टाइप का रहता है, अलग ही टाइप का गर्मी लगता है। धूप नहीं भी रहता फिर भी गर्म महसूस करते हैं। तो उस केस में इस एसी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे घरों में आमतौर पर लगभग 1.5 टन वाला एसी लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि छोटे या मीडियम साइज़ के कमरे या हॉल की अच्छी कूलिंग के लिए एसी बेस्ट माना जाता है। हालांकि कई लोगों को पता नहीं होता है कौन सा एसी कितनी बिजली का खपत करता है। ऐसे में हम आपको एसी कुछ, तो चलिए फाइनली डिस्कस कर लेते हैं एसी बिजली बिल का फंडा। एसी चलाएंगे कितना बिजली बिल आएगा, उसका जो टेंशन होता है आदमी को, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एयर कंडीशनर का बिजली बिल उसके पावर कंजप्शन पर डिपेंड करता है। मार्केट में 1 स्टार से लेकर 5 स्टार वाले एसी मिलते हैं। मतलब मार्केट में देखते ही होंगे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार वाला एसी मिलते रहता है। तो जिसका जैसा बजट रहता है उसके हिसाब से एसी खरीदते हैं। कम स्टार वाला में प्राइस कम रहता है, लेकिन ज़्यादा स्टार जो जैसे 5 स्टार, 4 स्टार का प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना कॉस्टली है और कितना कंजम्पशन करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि कितना स्टार का एसी है। अगर 3, 4, 5 स्टार का है तो थोड़ा कम बिजली खाता है, ठीक है। अगर 1-2 स्टार का है तो भाई इससे अच्छा मत लो। अगर 1-2 स्टार का एसी खरीद रहा है तो इससे अच्छा पंखा नहीं तो कूलर खरीद लो, अच्छा रहेगा। नहीं तो बिजली बिल देते देते थक जाओगे। खरीदना है थोड़ा सा लेट से खरीदो, पैसा वैसा जमा करके 5 स्टार 4 स्टार ले लो, नहीं तो थोड़ा EMI पे ले लो, कर्जा ले लो किसी से पैसा, उसके बाद खरीद लो। अच्छा 1-2 स्टार खरीदने से क्या फ़ायदा, उससे अच्छा कूलर नहीं ले लेगा, ठीक है। कूलर ले लो 10,000 12,000 तक में बढ़िया कूलर ज़बरदस्त हो जाएगा, बिजली भी कम खाएगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कितना स्टार का आपका पास एसी है, ठीक है। देखिए 1 स्टार वाला जो एसी होता है भले ही दाम कम होता है, लेकिन उस बिजली का जो कंजप्शन है बहुत ज़्यादा होता है। जबकि 5 स्टार वाला एसी महंगा होता है लेकिन बिजली कम खर्च करता है। इस तरह बिजली बिल का हिसाब लगा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार का एसी है तो बिजली समझ लो कि कम आएगा, बिजली बिल कम आएगा। 1-2 स्टार है तो बिजली बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना स्टार का आपके पास एसी है। सबसे पहले 5 स्टार वाले 1.5 टन के एसी की बात करते हैं। यह तकरीबन 840 वाट बिजली प्रति घंटे के हिसाब से खपत करता है। 840 वाट प्रति घंटा, ठीक है। मतलब 840 वाट जो है 1 घंटा में खपत करता है। तो आप सोच लो कि कितना घंटा आप एसी चलाते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हम आपको रफली बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि लोग सोने वक्त ही ज़्यादातर देखते हैं एसी चलाता, नहीं तो वो ऑफिस निकल जाता है, काम धंधा के लिए निकल जाता है। सोने टाइम हार्डली 8 से 10 घंटा चलाता है। तो हम एक एवरेज टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 घंटा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 840 वाट का इस्तेमाल हो रहा है, 840 गुना कर लो 8 घंटा, हम एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको लगभग 840 वाट मतलब हुआ है कि 840 वाट डिवाइडेड बाय 1000। इसका मतलब क्या है कि 0.84 किलो वाट हुआ, ठीक है। 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, तो 840 वाट 1 घंटा में चलता है।
तो आप 8 घंटा में कितना चलाओगे, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 6.72 निकल कर आ रहा है, यानी कि हार्डली कितना 6.72 यूनिट खर्च हो रहा है, यानी 6.72 यूनिट खपत हो रहा है आपका। तो उसके हिसाब से मान लो कि आपके इधर मान लो 8 रुपया पर यूनिट चलता है, ठीक है, 8 रुपया, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, 53 रुपया इधर से निकल कर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो लगभग 1500-1600 रुपया आपका निकल के आएगा। अगर आप 5 स्टार एसी है, 1 घंटा में 840 वाट खा रहा है, तो 8 घंटा का निकाल लो या 10 घंटा का निकाल लो, तो उसके हिसाब से उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो कि आपके यहाँ पे एक किलो वाट में कितना पैसा लगता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पे एवरेज रख रहे हैं 8 रुपया, तो उसको एक महीने के लगभग 1600-1700 रुपया के आसपास या 1500 के आसपास, इसी एवरेज में 1500 से 1600 रुपया के बीच आपका पैसा लग सकता है अगर आपके पास 5 स्टार एसी है। तो मतलब 1.5 टन का 5 स्टार एसी है, तो एक महीने में 1500 से 1600 रुपया लग सकता है। उसी तरह 3 स्टार के बारे में बात कर लेते हैं। 3 स्टार का एसी है, 1.5 टन वाला एसी है। तो आपको जैसे पहले बताएं कि जितना कम स्टार करेगा तो उतना ज़्यादा बिजली खाएगा। तो मान लो कि आपके पास 3 स्टार का है, और तो मान लो 1 घंटे में 1004 वाट खपत कर रहा है, तो उसको डिवाइड कर दो 1000 से। आपको बताए थे ना कि 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, तो आपको निकल कर आ रहा है 1.1 आ रहा है, तो उसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। देखो बिजली बिल का रेट एक ही रहता है, तो हम एवरेज लिए थे 8 रुपया पर यूनिट। तो एक दिन में कितना पैसा लग रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट ख़त्म हो रहा है, 8.8 यूनिट ख़त्म हो रहा है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से, 264 यूनिट एक महीने का लग रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 रुपया से, 8 रुपया से, तो लगभग 2100-2200 रुपया आपका निकल कर आ रहा है। अगर 3 स्टार है, 1.5 टन का एसी है, तो 2100-2200 रुपया आपका निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अभी इतना बिजली बिल लग ही रहा है, इतना यूनिट उठ ही रहा है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं कम, मतलब आपका बिजली बिल कम उठे। तो उस क्या करिए, ऐसी कोई भी हो, सही ट्रिक्स से चलाकर बिजली बिल कम कर सकते हैं। मतलब उसका जो टेम्परेचर लो ज़्यादा करने से डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसीलिए एसी से बेहतर कूलिंग के लिए हमेशा टेम्परेचर को नंबर 1 पे सेट कर दे, ठीक है। अक्सर एसी को 18-20 पर चलाते हैं, जिसकी वजह से बिजली ज़्यादा आता है, लेकिन 24-25 डिग्री सेल्सियस पे भी आप रूम का टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू चलाने से कम हो जाता है। साथ में आप फैन का भी मदद ले सकते हैं, ये नहीं कि खाली एसी चला कर रखें, फैन भी चला दीजिए, जिससे टेम्परेचर इक्वल रहे, ठीक है। अब फैन क्यों चलाना चाहिए, देखिए आप पंखा क्यों चलाना चाहिए, एसी का जो हवा ठंडा हवा निकल रहा है, तो उसको पूरे रूम में कैसे सर्कुलेट करना है, फैलाना कैसे, स्प्रेड कैसे करना है। तो जब पंखा चलेगा तो पूरा हवा इस तरह से सब जगह फैलेगा, तो पूरा रूम जल्दी कूलिंग हो सकता है। इसीलिए खिड़की या दरवाजे से कमरे में आती धूप को रोकने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एसी रूम को ठंडा नहीं कर पाएगा। फिर इस तरह से आपको बताएं कि कितना बिजली बिल लग सकता है और बिजली बिल को आप कैसे बचा सकते हैं, पूरा चीज़ बताएं। मतलब आपको पंखा भी चलाना चाहिए, और जो भी खिड़की वगैरह सब खुला रहता है, गेट सब खुला रहता है, तो उसको बंद करके रखिए, पैक रखिए। एसी जब चलेगा तो पूरा जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो जो खिड़की या गेट से धूप आता है तो जल्दी गर्म हो जाता है। ज़्यादा देर तक सोचेंगे कि आप रूम ठंडा हुआ नहीं है, चलो और फिर एसी चलाते और देर तक चलाते थे। जितना देर तक चलाओगे तो बिजली बिल आएगा ही। तो वो सब छोटा चीज़ है, आपको ध्यान देना चाहिए। छोटा चीज़ को ध्यान देने से ही आप बिजली बिल को बचा सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।